देखिए, ये कोई किसी का कहने पर नहीं हुआ है। जब एंटाली विधानसभा की हमारे कैंडिडेट प्रियंका टिब्रीवाल ने खुद लॉयर होते हुए कोर्ट में गई थी, लगभग 250 इस प्रकार घटना घटी एक विधानसभा में। उसको देखते हुए कोर्ट को लगा कि कुछ ऐसा हुआ है बंगाल में जिसको संज्ञान में लेना चाहिए, और उन्होंने बोला कि पूरा प्रदेश का आप जानकारी दीजिए। और फिर लगभग 6,500-7,000 घटना तब तक हमारी पास जो आई थी हमने दिया था। मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा था ये घटना, उन्होंने मिला नहीं हमसे, बोले घटना भेजिए, हम देखे कुछ नहीं रिस्पॉन्स हुआ। तो फिर ये बात हुई और सारी घटनाएं आने के बाद हिंसा की लगभग 11,000 से ज़्यादा हिंसक घटना हम कोर्ट तक पहुंचाए, अलग अलग कमीशन तक पहुंचाए। कोर्ट ने एक ऑफिसर को नियुक्ति की कि ये सारी देखभाल करने का लिए, और फिर उनको लगा मामला बहुत गंभीर है और NHRC की टीम को उन्होंने भेजा देखने के लिए। आपको मालूम होगा जादवपुर में उस टीम के ऊपर भी अटैक हुआ, और बाद में इस 900 पृष्ठ का रिपोर्ट जो लगभग 311 जगह में जा करके हजारों लोगों से मिलकर उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से कलेक्ट की थी, वो कोर्ट को सबमिट की। और उस रिपोर्ट को यहाँ के TMC के नेता मंत्री बोले ये भाजपा का टीम है, ये रिपोर्ट गलत है। तो इस घटना को थोड़ा कमजोर और हल्का करने के लिए उन्होंने इस प्रकार बयान दिया, और उन्होंने बोला इस टीम को हमने कोर्ट पर खड़ा कर देंगे। उन्होंने रिट भी की थी, और कोर्ट ने उस रिट पिटीशन को कैंसिल करते हुए जो हिंसक घटना हुआ, कभी नजीर नहीं बेनजीर घटना, इस पर CBI इंक्वायरी मर्डर और रेप का दिया है। बाकी घटनाओं का देखभाल के लिए SIT गठन की है, और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए सरकार को आदेश दिया है कि जिनकी नुकसान हुआ है उनको अकाउंट में और पे करना चाहिए उसके नुकसान की भरपाई। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस फैसले से वो नाखुश है, राज्य को जो अधिकार है उस पर CBI आएगी तो ठीक नहीं होगा, और इसके खिलाफ वो विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें विरोध दर्ज करेंगे। ये पहली बार नहीं है, नारदा शारदा केस का ऊपर भी कोर्ट की जजमेंट के आधार पर CBI इंक्वायरी हो रही है, और उनके कई नेता MP जो जेल जा चुके हैं। हमेशा संविधान को उल्लंघन करते हुए, कानून को उल्लंघन करती है सरकार काम करती है। आज लगता है कि तालिबान जैसी इनकी और रवैया हो गई है, और इसीलिए कोर्ट को भी मानने के लिए तैयार नहीं। उनके अगर इच्छा के अनुसार जजमेंट नहीं आता है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। एक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में और संलग्न है, चुनाव लड़ती है, सरकार में है, वो इस प्रकार बातें कैसी कर सकती है? कोर्ट को असम्मान कर सकती है, पार्लियामेंट को, संविधान का असम्मान कैसे कर सकती है? और इनकी मानसिकता समझ में आती है जब ममता बनर्जी की चुनाव नतीजा का ऊपर रिकाउंटिंग की केस हुई है, और उसमें जो और लॉयर जिस कोर्ट का जज का नियुक्ति हुई है, उनको सीधा वो थ्रेट करते कि आप कोर्ट से हट जाइए, आप हट जाइए हमारी केस से। वो हटे जरूर, लेकिन उनको 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ क्योंकि उन्होंने कोर्ट का अवमानना किया है। लेकिन उनको फिर से स्थायी जज भी बना दिया गया। हाँ, ये बात सही है, मानना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कोई शासक ऐसा हो जो सीधा सीधा अदालत को धमकी दे सकता है, तो स्वाभाविक कानून व्यवस्था और कहाँ टिकेगा ये कोर्ट। इसलिए लोगों का विश्वास इससे और पुरजोर हुआ है। मुझे लगता है कि अदालत और संविधान के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो ये जो फैसला है इस पर कितना खुश है? नहीं, हम न्याय मांगे थे, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो हिंसक घटना हुई है, पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो तो रिपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। तब मजबूरन हम मानवाधिकार कमीशन में गए, महिला कमीशन, ST SC OBC माइनॉरिटी कमीशन में गए हैं, और हजारों केसेस दर्ज कराया है। उसके बाद कोर्ट इसको संज्ञान में लिए हैं, और बाद में हम लोग फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए। जो महिलाएं जिनके ऊपर बलात्कार हुई है, लगभग 50 के ऊपर गैंगरेप हुई है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही FIR करने के लिए, और पुलिस FIR नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट के में जाकर ऐसे महिलाएं जो बयान दर्ज कराई है, और यहाँ जो मानवाधिकार कमीशन की टीम आई, जिन लोगों से मिलकर उन्होंने बयान दर्ज कराया, बाद में उन महिलाओं के ऊपर फिर अत्याचार हुआ, क्यों उन्होंने बयान दिया। इस प्रकार भयंकर स्थिति है। इसलिए कोर्ट ने जो स्टेप्स लिया है, स्वाभाविक मुझे लगता है कि सारे जो पीड़ित उनको न्याय मिलेगा, जिनके नुकसान हुए हैं उनको बराबर मुआवजा मिलेगा। सर, मीटिंग करेंगे जिसमें ममता बनर्जी भी आज उसमें वर्चुअली मीटिंग में वो अटेंड कर रही हैं, किस तरह से देखते हैं अपोजिशन का इस मीटिंग को? नहीं, देखिए, ये तो जब हार जाते हैं लोग मैदान में, अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस प्रकार नाटक करते रहते हैं। आज नहीं है, मैं तो सालों से देख रहा हूँ। जब हमारे हरकिशन सिंह सुरजीत होते थे कम्युनिस्ट पार्टी में, ये सारा जिम्मेदारी वही उठाते थे। दिल्ली में सुबह उठकर किसी के घर में चाय, किसी के घर में नाश्ता, किसी के घर में भोजन, घूमते रहते थे। आज उनकी पार्टी ही हाशिए पर आ गई है। तो ममता बनर्जी की वही है, उनको लग रहा है कि बंगाल में वो खुद सिकुड़ रही हैं,
इसलिए कहीं और प्रदेश में जाकर हंगामा कर रही हैं और इस प्रकार मोदी का बराबर दिखाने के लिए एक ड्रामा कर रही हैं। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं, जो पिछले 19 चुनाव को पहले बंगाल में अगर रैली की थी, मोदी हटाओ देश बचाओ का स्लोगन दिया था, आज वो कहाँ है? उनसे ये सीख लेना चाहिए। देखिए, सुष्मिता देव जो नई अभी पाँच छोड़ के, उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे को शेयर करेंगे और ममता जो है सोनिया गांधी के साथ 2024 से पहले दोनों एक साथ आने की संभावना। क्या कहेंगे? शेयर करने के लिए तो आइडियोलॉजी होना चाहिए ना। अगर आइडियोलॉजी कांग्रेस में कुछ होता तो क्यों आ गई इधर छोड़ करके? और ऐसे एक लीडरशिप जो केवल तानाशाह चलाती है, जिसके ऊपर कोर्ट का बार बार वर्डिक्ट आता है और कोर्ट उनको फटकारता है, ऐसे नेता को कौन मानेगा देश में जो संविधान कोर्ट को नहीं मानते हैं? वो बोल रही है कि ममता बनर्जी का जो आइडियोलॉजी है बहुत अच्छी है। शायद उनको लगा कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं है, अगले उनके राजनीतिक भविष्य बनाना है तो यही ठीक है। पता चल जाएगा 6 महीना में उनको। आप लोगों का सर, आप लोगों ने शहीद सम्मान है 17 तारीख से, लगातार आपके ऊपर भी हमने देखा कि अटैक हुआ है, आपके मंत्रियों के ऊपर भी उनको रोक दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारे 2 मंत्री को अरेस्ट किए हैं। कल हमारे माननीय मंत्री निशित प्रामाणिक का ऊपर फिर केस हुआ है। हर यात्रा को रोकने का प्रयास हुआ है, लेकिन जनता चाहती है, जनता ने हमारे एमपीओ को जिताया, आशीर्वाद किया है, माननीय मोदी ने उनको मंत्री बनाया, इसलिए हम निकले हैं। और बंगाल में लगभग 185 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उनकी परिवार को सम्मानित करने के लिए हमारे मंत्री रास्ता में निकले हैं, साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। বাংলায় খালি ভায়োলেন্স স্যার, পশ্চিমবঙ্গে যে ভোট পরবর্তী যে হিংসা ঘটনা সেই ঘটনায় কোর্টের যে নির্ণয় এসছে, সেই সিবিআই যে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে এবং সে বিষয় নিয়ে এইবার যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এবং তৃণমূল বলছে যে এই বিষয়টাকে সিবিআইকে না দেওয়া এটা ল অ্যান্ড অর্ডার এবং রাজ্যের ল অ্যান্ড অর্ডারকে হস্তক্ষেপ করা, কি বলবেন এই বিষয়ে? দেখুন, এই যে তালিবানি মানসিকতার যে পার্টি টিএমসি, তারা কখনো কোর্ট, সংবিধান আর সংসদকে সম্মান করেনি, কারণ তারা সেই কংগ্রেসের বাই প্রোডাক্ট যারা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে ইমপিচমেন্ট করতে গিয়েছিল। সেই জন্য স্বাভাবিক আছে কেবল তাদের পক্ষে রায় গেলেই তারা মানে। যারা হাইকোর্টের জাজ মমতা ব্যানার্জির কেস নিলে তাকে ধমকি দেন সরে যাওয়ার জন্য এবং তার থেকে কানমোলা খেতে হয়, সেই পার্টির কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। এখানে মানবাধিকার কমিশনের টিম এসেছে, তারা শত শত হাজার হাজার লোকের সঙ্গে দেখা করেছে, কথা বলেছে। একাধিক কমিশনের টিম এসছেন, তারা যে রিপোর্ট দিয়েছেন, মানবাধিকার কমিশনের টিম 900 পাতার রিপোর্ট দিয়েছেন লোকেদের সঙ্গে দেখা করে, যে টিমকে বিজেপি টিম বলেছিলেন তাদের নেতারা, আর সেই টিম সেই নেতাদেরকে গুন্ডা বলেছেন, সমাজবিরোধী বলেছেন, আর সেটা ঠিক বলেছেন, কোর্টের জাজমেন্টের প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই নেতারা বলেছিলেন যে এই টিমকে নাকি জেলে তারা গিয়ে কোর্টে দাঁড় করাবেন, কোর্টে নিজেরা গিয়ে কানমোলা খেয়েছেন, রিট খারিজ হয়ে গেছে। আমার মনে হয় যারা অত্যাচারিত হয়েছেন মানুষরা, ন্যায় পাননি, পুলিশ বা প্রশাসন সাহায্য করেনি, তারা এবার কোর্টের এই যে রায় তাতে তাদের অধিকার ফিরে পাবেন, সম্মান পাবেন, সুরক্ষা পাবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলছেন, এই শোনার পরেও কি বলছেন, কোনো রকমের হিংসার ঘটনাই ঘটেনি, এগুলো সব বানানো। না, সে তো প্রথম থেকেই বলেছিলেন উনি। তারপরে দেখা গেছে এরকম প্রায় 11,000-এর বেশি ঘটনা আমরা লিপিবদ্ধ করে কোর্টকে জানিয়েছি, যাতে 25,000-এর বেশি পরিবার আর পীড়িত হয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, 50 জনের বেশি মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন, আর নির্বাচনের পরে 55 জনের বেশি আমাদেরই কার্যকর্তা মারা গেছেন। এ সমস্ত তথ্য ঠিক বলে কোর্ট বিচার করে দেখেছেন এবং সেগুলো যাচাই করার জন্য সিবিআই ইনকোয়ারি, মার্ডার এবং রেপের জন্য সিবিআই ইনকোয়ারি এবং অন্যান্য হিংসার জন্য এসআইটি গঠন করে তদন্ত করার দিয়েছেন। আমার মনে হয় সত্য সামনে আসবে, ক্ষতিপূরণ হবে, দোষীরা সাজাও পাবে। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।